नमस्कार। आइए जानते हैं 16 जनवरी 2026 की उत्तर प्रदेश की 10 प्रमुख खबरों को। 1. भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर समेत पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में भीषण शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तराई इलाकों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका जताई गई है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। वहीं रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। 2. प्रयागराज में स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी तक बढ़ी। प्रयागराज में माघ मेले की भीड़ और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को अब 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। ठंड और कोहरे के कारण बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने के बाद ही स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। 3. शुक्र प्रदोष व्रत पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। आज 16 जनवरी को शुक्र प्रदोष व्रत के अवसर पर उत्तर प्रदेश के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। काशी विश्वनाथ, मनकामेश्वर और बैजनाथ धाम जैसे प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं। मंदिरों में विशेष आरती, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। 4. पश्चिमी यूपी में घना कोहरा, यातायात प्रभावित। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे ने यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का उपयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीमें अलर्ट मोड पर हैं। 5. बजट पूर्व बैठक में यूपी की बड़ी मांगें। आगामी केंद्रीय बजट से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्र से विशेष औद्योगिक कॉरिडोर, नई रेलवे लाइनों और आधारभूत ढांचे के लिए अतिरिक्त फंड की मांग की है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खासतौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। अब निगाहें केंद्र के बजट फैसलों पर टिकी हैं। 6. मतदाता सूची में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग सख्त। लखीमपुर खीरी और आसपास के जिलों में ड्राफ्ट मतदाता सूची में गंभीर खामियां सामने आई हैं। कई जगह गलत नाम, बेतुके मकान नंबर और डुप्लीकेट एंट्री मिलने के बाद यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और सुधार के निर्देश दिए गए हैं। आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सही मतदाता सूची बेहद जरूरी है। जल्द ही संशोधित सूची जारी की जाएगी। 7. 32,000 से अधिक पुलिस भर्ती, उम्मीदवारों को चेतावनी। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 32,679 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। भारी संख्या में आवेदन आने के कारण सर्वर पर दबाव बढ़ गया है। बोर्ड ने उम्मीदवारों को आखिरी समय का इंतजार न करने और समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी है। ये भर्ती युवाओं के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है। बोर्ड ने साफ किया है कि तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आवेदन जल्द पूरा करना जरूरी है। 8. माघ मेले में कलर कोडिंग सिस्टम सफल। प्रयागराज माघ मेले में भीड़ प्रबंधन के लिए अपनाया गया कलर कोडिंग सिस्टम सफल साबित हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर अलग अलग रंगों के संकेतकों से यात्रियों को उनके प्लेटफॉर्म और ट्रेनों की जानकारी आसानी से मिल रही है। मकर संक्रांति के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं को इससे काफी राहत मिली है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि भविष्य में बड़े आयोजनों में भी इस मॉडल को अपनाया जाएगा। 9. मदरसों की संपत्तियों की जाँच EOW को सौंपने की तैयारी। विदेशी फंडिंग मामले में मान्यता रद्द होने के बाद अब आजमगढ़ और संत कबीर नगर के मदरसों की संपत्तियों की जांच तेज की जा रही है। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW को सौंपने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक फंडिंग और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाले जाएंगे। सरकार का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। 10. जर्मनी भारत वीजा मुक्ति से यूपी के युवाओं को फायदा। उत्तर प्रदेश के छात्रों और पेशेवरों के लिए अच्छी खबर है। जर्मनी द्वारा घोषित वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा आज से लागू हो गई है। इससे यूरोप की यात्रा करने वाले यूपी के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब जर्मनी के रास्ते अन्य यूरोपीय देशों में ट्रांजिट आसान होगा। शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले युवाओं के लिए ये फैसला खास माना जा रहा है।